अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सी ब्रांडेड स्टाइल में डिज़ाइनर कुर्ती रेडी करने का बहुत ही सिंपल और आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। टोटली वीडियो डिटेल में है, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी। यानी कि इसमें नेक डिज़ाइन, स्लीव्स डिज़ाइन, दामन एंड साइड चाक टोटली चीज़ें ऐड होंगी इंशाल्लाह। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ये वीडियो मैंने आप लोगों की डिमांड पे बनाई है कि आप ये आजकल ब्रांड्स बहुत ज़्यादा प्लेन सूट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो कम बजट में हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग शेयर करें ताकि हम लोग ईद पर अपने ड्रेसेस को बहुत ही अच्छे से डिज़ाइन कर सकें। तो लो जी, आपकी रिक्वेस्ट मैंने पूरी कर दी है और ये डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को आपने एंड तक वॉच करना है। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट एंड बैक साइड का ये फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक को हम अच्छे से खोल लेंगे। अच्छा, लंबाई में हमने इसकी लंबाई में हमने कटिंग यानी कि टोटली जो हमारी लेंथ रहेगी वो 42 इंच है। चौड़ाई में हमने इसको इस तरह से खोल लिया है। साइड वाली कन्नी को इस तरह छोड़ते हुए हमने टोटली दामन की चौड़ाई यहाँ पर नाप लेनी है। तो दामन की चौड़ाई यहाँ पर हम ले रहे हैं 25 इंच। यहाँ पर 2 इंच दामन की जो चौड़ाई है ना हमने एक्स्ट्रा लेनी है, यानी कि अगर हमें 23 इंच दामन चाहिए तो 25 इंच हम यहाँ पर लेंगे। 25 इंच हमारे दामन की टोटल चौड़ाई रहेगी और इस तरह से हमने यहाँ पर इसको कट कर देना है। फ्रंट एंड बैक साइड को इसलिए मैंने अलहदा नहीं किया क्योंकि हमने जो इस पर डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो साइड से ये फैब्रिक हमारा जो कि है ना वो हमने इस तरह से अलहदा कर लिया है। अब यहाँ पर हम 2 पट्टियाँ कट करेंगे। तो पट्टियों को डबल फोल्ड में सेट किया है। इनकी चौड़ाई रखी है हमने 3.5 इंच। 3.5 इंच के मार्जिन से ना इस तरह से हम लंबाई में पट्टी की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, अगर आपकी शर्ट की टोटल लंबाई 42 इंच है ना, यानी कि 42 इंच आपकी शर्ट की टोटल लंबाई है, तो आपने 60 यानी कि 60 इंच इस पट्टी की लंबाई रखनी है। मेन वजह सिर्फ यही है कि हमारा स्लीव्स का जो डिज़ाइन है ना उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो पट्टी हमने अभी सेंटर से कट नहीं की, इसमें ना हमने ज़ीरो वाला बुकरम ऐड किया है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये मेरा लॉन का फैब्रिक है। लॉन या कॉटन के फैब्रिक में अगर आप ज़ीरो वाला बुकरम नहीं भी लगाते तो कोई मसला नहीं है। इसको हमने डबल फोल्ड में सेट किया। इसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल तिरछे प्लेट्स डालने हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल तिरछे निशान इस तरह से मैं इस्त्री की मदद से लगा रही हूँ। एक पट्टी पे हम निशान लगाएंगे तो नीचे जो है ना दूसरी पट्टी उस पर भी निशान चले जाएंगे। तो डिज़ाइन का यहाँ पर जो सेंटर मार्जिन है ना 2 इंच से 2 पॉइंट कम मैं यहाँ पर ले रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरह से आपने पट्टी को सेट कर लेना है। एक के बाद एक यहाँ पर पट्टी को सेट करते जाना है और साथ साथ इसके ऊपर जो हमारे प्लेट्स हैं उनको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेंगे। चाहो तो आप यहाँ पर नाप कर भी निशान लगा सकते हो, चाहो तो इस तरह से अंदाजे से भी लगा सकते हो, क्योंकि जब हम 1-2 बार चीज़ को नाप लेते हैं तो हमें इतना अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी जो ये मार्जिन है ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो इसी तरह से भी हम निशान इस तरह से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर आप ज़रा चेक करें कि हमारी जो दोनों पट्टियाँ हैं ना इनके ऊपर हमने बिल्कुल एक जैसे निशान यहाँ पर लगा लिए हैं। तो यहाँ पर हम अब इसको सेंटर से इस तरह से कट करके बिल्कुल अलग-अलग कर लेंगे। सेंटर से हमने पट्टियों की कटिंग कर दी है, इनको बिल्कुल अलग-अलग कर लिया है। अब यहाँ पर इस तरह से पट्टी को हमने फोल्ड करना है। सिंपल इसके ऊपर हमने प्लेट्स डाल लेने हैं। दूसरी साइड की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर भी सेम प्लेट्स डाल लेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप पट्टी की लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा रख लेते हो तो इसमें आप इस पट्टी को नेक डिज़ाइन पर भी लगा सकते हो, आप इस पट्टी को स्लीव्स डिज़ाइन पर भी लगा सकते हो। पट्टी आपकी ज़ाया नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल हमने जो इस्त्री की मदद से निशान लगाए हैं उसके ऊपर हमने इस तरह से बिल्कुल किनारे की सिलाई चलाते हुए बिल्कुल बारीक सा पेंटेक्स डाल लेना है। एक के बाद एक पट्टी को सेट करते जाएंगे। दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने सेट कर लिया था ताकि दोनों पट्टियों पे बिल्कुल एक जैसे मार्जिन के हम प्लेट्स डाल सकें। यहाँ पर जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि मैं यहाँ पर ये जो पट्टियाँ रेडी कर रही हूँ ये मेरा स्लीव्स एंड शर्ट की जो हमारी फ्रंट है वहाँ पर ये 2 पट्टियाँ बहुत ही खूबसूरती से हम अटैच करेंगे, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। किसी किस्म का आपको जो है ना झोल या सलवट नज़र नहीं आएगा। इतना आसान तरीका आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से हमारी यहाँ पर पट्टियाँ रेडी हो गई हैं।
और यहाँ पर आजकल आपको पता है मैं जो है ना अपने चैनल पर प्लेन ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा। तो अगर आप लोग पहली दफ़ा आए हैं, आप कोई प्लेन ड्रेस डिज़ाइन करना चाहते हैं इस ईद पर, तो आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत से ड्रेसेस जो है ना उनकी वीडियोज़ मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर कर दी हैं। अब ये देखें, पट्टी के ऊपर हमने बहुत ही अच्छे से बिल्कुल किनारे के प्लेट्स डाल लिए हैं। बाकी की जो पट्टी है ना उसको इसी तरह से रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हमने निशान लगाए होते हैं तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है प्लेट्स को डालना, वरना हम साथ साथ अगर मार्जिन को नाप कर प्लेट्स को डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर मैंने इस तरह से पट्टियों के जो प्लेट्स हैं इनका रुख नीचे की तरफ रखा, इसको इस तरह से बहुत ही खूबसूरती से ये देखें इसको आयरन कर लिया है। अब साइड से जो हल्के फुल्के से धागे हैं ना उनको इस तरह से कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लूँगी, ताकि किसी किस्म का कोई एक्स्ट्रा दबाव यहाँ पर शो ना हो। पट्टियों को हमने नीट कर लिया है। अभी हम यहाँ पर ना मैं पट्टी पहले तो मैंने सोचा कि मैं फ़ोल्ड कर लूँ और आपको इसी तरह से बता दूँ, लेकिन फिर मैंने इस तरह से सोचा कि थोड़ी सी जो डिटेल है इसकी भी आपके साथ शेयर की जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। पट्टी का एक साइड का 1/2 इंच मार्जिन मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। अब दूसरी साइड पे आपने इस तरह से पहले इंची टेप को रखना है, अच्छे से इसकी चौड़ाई नाप लेनी है, फिर जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन होगा ना उसको इस तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। यहाँ पर मैंने जो पट्टी लगाई है, मेरी पट्टी की टोटल चौड़ाई 2.5 इंच रहेगी और दोनों साइड से आप देख सकते हैं मैं पट्टी को एक साथ फ़ोल्ड करती जाऊँगी और इसी तरह से हमारी पट्टी बहुत ही खूबसूरती से सेट हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर आपने सीधा जो है ना सिलाई बिल्कुल भी नहीं लगानी लेस के ऊपर। इस तरह से आपने हल्की सी कोई भी फैब्रिक ग्लू ले लें, ग्लू स्टिक ले लें या फिर आप कोई UHU का इस्तेमाल कर लें। जो ग्लू आपको आसानी से आपके बाज़ार से मिल जाती है उस ग्लू का आप इस्तेमाल करें और इस तरह से लेस को बहुत ही अच्छे से लगा लें। यकीन करें, एक तो जो डिज़ाइन है वो आपका एक सिलाई में लगेगा और इसमें किसी किस्म का कोई झोल, कोई सलवट, कोई चुनट नहीं आएंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी लेस ना सेंटर से थोड़ी सी ख़राब थी, तो मैंने लेस को सेंटर से कट करके बिल्कुल उसका जो पीस था उसको निकाल दिया है, यानी कि जो रफ़ पीस था। ठीक है, तो इस तरह से आपने लेस को दोबारा से लगाने नहीं बैठ जाना। अगर कोई रफ़ पीस आ जाता है उसको कट करें, डिज़ाइन को फिर से अटैच करके इस तरह से पट्टी को दोनों साइड पे जो हम है ना हमने लेस को कितने अच्छे से देखे सिंपल और आसान तरीके से लेस को बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर लिया है। अब यहाँ पर इसको हल्का सा इस्त्री कर लेंगे ताकि ये जो ग्लू है ये अच्छे से खुश्क हो जाए और पट्टी हमारी बहुत ही नफासत से, ये देखें दोनों पट्टियाँ हमारी बहुत ही खूबसूरती से सेट हो गई हैं। अब यहाँ पर ना मैंने बैक साइड को बिल्कुल अलहदा कर दिया था, सिर्फ हमारे पास शर्ट की फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड पे हमने तकरीबन 4.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से शर्ट को डबल फोल्ड में सेट करके रखना है और इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से चौड़ाई में निशान लगा लेने हैं। ये इस तरह से जो निशान है छोटे छोटे हम लगा लेंगे। अब इन निशानों को हमने इस तरह से स्केल की मदद से बहुत ही अच्छे से आपस में मिला लेना है और बिल्कुल सीधी लाइन लगा लेनी है। यहाँ पर हम बनाएंगे शर्ट का बहुत ही खूबसूरत सा सेंटर पैनल और इसकी लुक इंशाल्लाह बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही कमाल की आएगी। अब हमने ये जो निशान लगाया है बिल्कुल इस निशान के मुताबिक इस तरह से फैब्रिक को पकड़ेंगे और इसको बहुत ही अच्छे से आयरन कर लेंगे। क्योंकि हमें दोनों साइड पे निशान चाहिए तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। ये देखें, अब शर्ट को खोलेंगे तो दोनों साइड पे ये निशान आ गए हैं जहाँ पर हमने सेंटर पट्टी लगानी है। अब यहाँ पर सेंटर पट्टी को लगाने के लिए ये जो ग्लू है ना इसको हमने इस तरह से ग्लू स्टिक की मदद से, ये ग्लू आपको पता है बुक शॉप से बहुत ही आसानी से मिल जाती है। ये ओरो वाली ग्लू स्टिक मेरे ख्याल से काफ़ी बेस्ट रहती है। आपने देखा होगा कि काफ़ी वीडियोज़ में मैं यही यूज़ कर रही होती हूँ क्योंकि ये जो है ना ये जल्दी ख़राब नहीं होती और ज़्यादा यूज़ भी नहीं होती, काफ़ी अर्सा चल जाती है। तो इस ग्लू स्टिक की मदद से इस तरह से ना मैंने अपनी ये जो पट्टी है इसको जो निशान लगाया था बिल्कुल उसके मुताबिक इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया है। यहाँ पर हमने पट्टी को बहुत ही अच्छे से लगा दिया है और हाथों की मदद से हल्का सा टैप टैप कर दिया है ताकि पट्टी हमारी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल हल्का फुल्का सा इसको इस तरह से इस्त्री कर लेना है। जब आप इस्त्री कर लेते हो ना तो ये डिज़ाइन जो है ग्लू खुश्क हो जाती है, डिज़ाइन सेट हो जाता है और इसकी नफासत मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये ज़रा चेक करें इसकी खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरती से ये डिज़ाइन यहाँ तक हमारा रेडी हो चुका है। दोनों पट्टियाँ हमने इसी तरह से ये देखें शर्ट में अटैच कर ली हैं। बहुत ही
खूबसूरती से। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, सिंपल इसके ऊपर इस तरह से सिलाई चलानी है। जब मैं सिलाई चला रही होती हूँ तो इस बात पे आप थोड़ा सा गौर किया करें कि जब मैं देख लें कि हल्का सा पीछे से दूसरे हाथ से मैं फैब्रिक को हल्का सा खींच रही हूँ ताकि किसी किस्म का इसमें झोल या सलवट ना आए। तो पट्टी की दोनों साइड पे हमने सिलाइयाँ बहुत ही अच्छे से लगा ली हैं। सिंगल सिलाई लगाई है और इसमें नफासत और खूबसूरती इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से सिलाइयाँ हमने चला देनी है। अब यहाँ पर ये देखें, हमने यहाँ पर शर्ट की कटिंग कर दी है। फ्रंट एंड बैक साइड हमारी बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आपने इस पॉइंट पे आपने अपनी शर्ट की कटिंग करनी है। और यहाँ पर मेरा जो शर्ट है ना, इसका जो तीरा है टोटल 7.5 इंच है। अगर आपका तीरा 7 इंच या 6 इंच है तो आप पट्टी का मार्जिन थोड़ा सा यानी कि कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने एक बुकरम का पीस लिया है। इसकी टोटल जो लंबाई है 16 इंच है, चौड़ाई डबल फोल्ड में 5 इंच है। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच रखी है। नेक की लंबाई 3.5 इंच रखी है क्योंकि यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक बिल्कुल स्मॉल सा नेक डिज़ाइन। मैं ज़्यादा बड़े नेक डिज़ाइन पसंद नहीं करती यानी कि अपने लिए, तो इसलिए मैं बिल्कुल स्मॉल एंड मीडियम साइज़ के नेक डिज़ाइन बनाती हूँ। अगर आप नेक की चौड़ाई और लंबाई बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हो। अब यहाँ पर हमने नेक की टोटल लंबाई ली है 15 इंच, ठीक है। 15 इंच के मार्जिन से इस तरह से हमने लंबाई में निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर यह हमारा स्लिट रेडी होगा। तो यहाँ पर पहले हमने इस तरह से जितना एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है वो भी अच्छे से ड्रॉ कर लिया है। अब स्लिट में हमने सिर्फ 2 पॉइंट का दबाव रखना है, ज़्यादा दबाव यहाँ पर हमने नहीं लेना, ठीक है। ये बात आपने जहन में रखनी है, ज़्यादा दबाव लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें सिलाई का दबाव चाहिए यहाँ पर। तो बाकी का जो एक्स्ट्रा बुकरम होगा ना, उसको भी हमने सेम इसी तरह से तकरीबन 1/2 इंच मैंने इस बुकरम की चौड़ाई रखी है, ज़्यादा चौड़ाई नहीं रखी। तो इसको भी आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सा कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब सबसे पहले हमने यहाँ पर इसका जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको कट करके बहुत ही अच्छे से नीट कर लेना है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से सिंपल सी राउंड नेक की कटिंग कर देनी है। स्लिट का जितना भी एक्स्ट्रा दबाव होगा उसको भी हमने इस तरह से रिमूव कर देना है। क्योंकि यहाँ पर सिलाई चलेगी हमारी तो इसको हमने रिमूव कर देना है ताकि हमारी सिलाई चलाने में हमें आसानी रहे। अब यहाँ पर ये हमारा स्लिट वाला बहुत ही खूबसूरत सा नेक यहाँ तक रेडी हो गया है। इसको हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक पे लगाया है। साइड पे जो आधा इंच फैब्रिक था ना, उसको मैंने ग्लू लगा कर सेट कर दिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप सिलाई भी लगा सकते हो। अब हमने इसको शर्ट के सेंटर में इस तरह से सेट किया है और सेंटर में सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, बिल्कुल नेक के साथ साथ हमने सिलाई को चलाना है और सेम इसी तरह से अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। तो यहाँ तक अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आप यकीन नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में। तो मैं अपनी बहनों की हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाती है। तो आपने इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जो हेल्पफुल वीडियो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है। अब यहाँ पर हमने स्लिट की इस तरह से कटिंग कर दिया बहुत ही अच्छे से। इस तरह से साथ ना कॉर्नर में कट लगा देने हैं और यहाँ पर राउंड नेक में भी इस तरह से बहुत ही अच्छे से कट लगा देंगे। अब यहाँ पर हमने इस तरह से इसको शर्ट की रफ साइड की तरफ बहुत ही अच्छे से पलट कर यहाँ पर इसको आयरन कर लेना है। चाहो तो आप साथ में हैंड स्टिच भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी नहीं किया। मैं जब शर्ट को रेडी कर लूँगी बिल्कुल तब मैं इसको हैंड स्टिच करूँगी। तो यहाँ पर इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लेंगे हम। तो यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे से इस्त्री कर लिया है। अब नेक की टोटल लंबाई इस तरह से तिरछे में जब हम इंच टेप को रखते हैं ना, तो 1 इंच लंबाई जो है एक्स्ट्रा रखते हैं, यानी कि टोटली जो है ना नेक की लंबाई हमारे पास 6 इंच है। अब हमने क्या करना है, इस तरह से सेंटर वाला जो बुकरम है इसको भी हमने सेट कर लिया और यहाँ पर हमने सेम कलर के डोरी लूप्स लिए हैं जिनकी लंबाई हमने ली है 2 इंच। अब एक के बाद एक डोरी लूप्स को इस तरह से सेट करते जाएंगे, साथ साथ ग्लू लगाते जाएंगे और इसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा सेंटर का जो मार्जिन रहेगा ना डोरी लूप्स का, वो तकरीबन 3.5 इंच का रहेगा। 3.5 इंच के मार्जिन से हमने टोटल यहाँ पर 4 डोरी लूप्स यानी कि 8 डोरी लूप्स अटैच कर लेने हैं। सेंटर में हमने गैप किस लिए छोड़ा है ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगी। यहाँ पर हम बहुत ही खूबसूरत सा एक और डिज़ाइन रेडी करेंगे। एक के बाद एक लूप्स को इसी तरह से सेट करते जाएंगे और बहुत ही अच्छे से अटैच करते जाएंगे।
तो यहाँ पर 4 जो डोरी लूप्स हैं ये मैंने अटैच कर दिए थे, बाकी के जो थे उनको भी इस तरह से बहुत ही अच्छे से सेट कर दिया। अब सेंटर में जो गैप है इसको हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, यहाँ पर हमने इस तरह से फैब्रिक ग्लू लगाकर इसको बहुत ही अच्छे से सेट कर लेना है। अब यहाँ पर ये जो मीडियम साइज़ की लेस है ना, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी लेस थी, इसका इस तरह से हमने सेंटर से एक फ्लावर कट किया है और इसको ना इस तरह से हमने सेंटर में जो हमने गैप छोड़ा है इस तरह से अटैच कर देना है। अच्छा, इस तरह से ये जो इसकी लुक है ना बहुत ही डिसेंट और बहुत ही कमाल की आती है। हैवी लेसो लेसी जो नेक डिज़ाइन है ना वो आपने नहीं रेडी करना। जब हमारा इस तरह का जो सूट होता है ना उसको रेडी करना है तो आपने बहुत ही खूबसूरत सा लाइट वेट सा नेक डिज़ाइन बनाना है ताकि सूट की जो लुक है ना वो बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में आए। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड्स के नेक बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही प्यारे से होते हैं। और यहाँ पर हमने यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब हम यहाँ पर सेंटर पट्टी को अटैच करेंगे और यहाँ पर ना मैं सिर्फ स्लिट में सिलाई चलाऊँगी और एक साइड पे पहले इस तरह से सेंटर पट्टी को लगा लूँगी। सेंटर पट्टी का फैब्रिक मैंने आपको दिखा दिया था कि ये डबल फोल्ड में है और इसकी टोटल चौड़ाई जो है ना 2 इंच हम रखते हैं ताकि किसी किस्म का दबाव जो है वो सिलाई में अच्छे से आ जाए। हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो स्लिट जो है इसका बहुत ही खूबसूरती से रेडी हो जाए। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने एक और लेस का फ्लावर कट किया और इस तरह से इसको रखते हुए इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से ना सिलाई चला दी है ताकि ऊपर वाला जो स्लिट है ये भी बहुत ही अच्छे से कवर हो जाए। अच्छा, अगर आप इस फ्लावर को स्किप करना चाहते हो तो आपकी मर्ज़ी है। नेक में हमने इस तरह से बहुत ही खूबसूरत से ऑफ वाइट कलर के पल्स लगाए हैं जिसकी लुक बहुत ही कमाल की है। अगर आप चाहो तो सेम कलर के जो बटन होते हैं ना राउंड में वो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हो। अब यहाँ पर स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने के लिए स्लीव्स को हमने खोल के रखा है, 2 इंच का मार्जिन छोड़ा है और ये जो पट्टी हमने रेडी की थी ना, अब ये पट्टी आप देख सकते हो कि हमने स्लीव्स के बॉटम में इस तरह से बहुत ही अच्छे से दोनों साइड पे सिलाई चलाते हुए अटैच कर दी है। ये पट्टी हमने यहाँ तक लगा ली है। अब हमने क्या करना है, अब हमने तकरीबन 2.5 इंच के मार्जिन से एक निशान लगाया है बिल्कुल इस तरीके की मदद से। इस मार्जिन के मुताबिक इस तरह से स्लीव्स की सेंटर से कटिंग कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हम जॉइंट लेस को अटैच करेंगे। चाहो तो आप गुम तरीके से भी जॉइंट लेस लगा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन स्लीव्स में सी थ्रू लेस बहुत ही कमाल की लुक देती है। तो मैंने इस तरह से इसको कट करके लगाया है ताकि नीचे से जो है ना वो बहुत ही खूबसूरत और कमाल की इनकी लुक आए स्लीव्स की। तो अब यहाँ पर जॉइंट लेस हमने बहुत ही खूबसूरती से अटैच कर दी है। अब जो बॉटम हमने रेडी किया है ना सिंपल, इसके साथ हमने जॉइंट लेस को फिर से सिलाई चलाकर बहुत ही अच्छे से अटैच कर देना है। अच्छा, जॉइंट लेस पे अक्सर जो होता है ना मैं टॉप स्टिच नहीं लगाती, मेन मकसद यही होता है कि इसमें सफाई आए और खूबसूरती आए। मेरी बहनें मेरे से सवाल करती हैं कि आप ही जब हम जॉइंट लेस लगाते हैं उसमें झोल या सलवट आता है, तो यकीन करें आप इस तरह से लेस को लगाएंगे, बाद में आप इसको ओवरलॉक करवा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहता है। अब बॉटम वाली साइड पर हमने इस तरह से मीडियम साइज़ की जो फ्लावर वाली बहुत ही खूबसूरत सी लेस ली है उसको रखा है और इस तरह से इसमें पलटा ऐड कर दिया है, यानी कि फिनिशिंग पट्टी लगा दी है। फिनिशिंग पट्टी भी हमने लॉन के फैब्रिक की यूज़ की है ताकि इसमें बहुत ही प्यारी सी फिनिशिंग आए। तो यहाँ पर हमारी ये पट्टी बहुत ही खूबसूरती से लग गई है। अब हमने इस तरह से इसको रफ साइड की तरफ पलट लेना है। यहाँ पर इसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे और इसको हैंड स्टिच कर लेंगे। हैंड स्टिच करने से इसकी लुक कमाल की आएगी। ये देखिए स्लीव्स यहाँ तक बहुत ही खूबसूरती से हमारे रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर हमारा काफ़ी ज़्यादा जो टाइम है वो भी बच गया है। अब यहाँ पर कुर्ता, क्योंकि हमने ये कुर्ता स्टाइल में शर्ट बनाई है तो इसकी फ़िटिंग मैंने नहीं की, बिल्कुल हल्की फुल्की सी कर्व में सिलाई लगाई है। दामन पे हमने सिंपल इस तरह से लेस को रखा है, फिनिशिंग पट्टी को अटैच किया है और यहाँ पर इसके ऊपर ना इस तरह से हमने सिलाई चला दी है बिल्कुल फिनिशिंग पट्टी को लगाते हुए। तो इस तरह से दामन हमारा बहुत ही खूबसूरती से बहुत ही अच्छे से बिल्कुल गुम तरीके से अटैच हो जाएगा और फिनिशिंग पट्टी को हमने लगाकर इसको टोटली हैंड स्टिच किया है। चाहो तो आप सिलाई लगाकर भी इसको कवर कर सकते हो, मसला कोई नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको हैंड स्टिच किया था। बैक साइड से भी इसमें फिनिशिंग आती है एंड फ्रंट साइड तो बहुत ही कमाल की बनके रेडी होती है। ये ज़रा चेक कर लें आप। अब साइड चाक का जो जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है, अगर आप साइड चाक पे लेस नहीं लगाना चाहते तो इसको इस तरह से सिंपल फोल्ड कर सकते हो, लेकिन मैंने तो लगाया है जी साइड चाक में। जिस तरह से हमने दामन पे लेस लगाई है सेम इसी तरह से साइड चाक में भी लेस को बहुत ही अच्छे से अटैच किया है बिल्कुल फिनिशिंग पट्टी के साथ। क्योंकि हमने लंबाई में लेस को सेंटर पैनल में लगाया था तो मैंने सोचा क्यों ना इस तरह से इसकी लुक जो है वो बहुत ही कमाल की आएगी। तो शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। स्लीव्स देखें, स्लीव्स को पास करके आपको अच्छे से दिखाऊंगी। इनकी लुक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कमाल किया है एंड नेक डिज़ाइन भी बहुत ही कमाल का बनके रेडी हुआ है। अच्छा, मेरी बहनों की ये डिमांड थी कि आप भी
प्लीज़ सूट की पूरी लुक दिखाया करें। तो ट्राउज़र की भी इंशाल्लाह आपको लुक साथ साथ दिखाऊंगी। फ्रंट एंड बैक साइड का नेक देखें कितनी अच्छे से हमने ज्वाइंट कर दिया है। शर्ट की जो फ्रंट साइड है इसकी लुक भी बहुत ही कमाल की। एंड बैक साइड आपको दिखाती हूँ कि जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया इस तरीके से हम बिल्कुल सिंपल और बहुत ही खूबसूरत सी हमारी बैक साइड बन के रेडी हुई है। ट्राउज़र हमने बिल्कुल स्ट्रेट रखा है, यानी कि बॉक्स ट्राउज़र स्टिच किया है। शर्ट की फाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए।